बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 28। आगरा 21 अगस्त सन 1939। हर करनी का फल मिलता है, मगर फल घाट पर मुनस्सिर है। काल ने मालिक की बड़ी सेवा की, लेकिन अंतर में राज करने की चाह होने की वजह से मालिक के प्रेम का आनंद नहीं ले सका। करनी का फल मिलता है, कोई करनी ऐसी नहीं है जो निष्फल जाए। अलबत्ता फल में इतना भेद है कि जिस घाट से जो कार्रवाई की जाएगी, उसी घाट या उसके परे के घाट पर वह फल होगा। करनी अगर अंतर से की जाती है तो अंतर का फल मिलेगा, और अगर बाहरी है तो बाहर का फल मिलेगा। बाहर चाहे जिस कदर प्रेम और भक्ति की रीत में बरता जाए और चाहे जिस कदर सेवा कर ली जाए, लेकिन करनी अगर अंतर में धस कर नहीं की जाती है तो उससे मालिक के चरणों की भक्ति और प्रेम कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है कि बाहर की करनी मन भर हो और अंतर की सिर्फ छटाक भरी ही हो तो वो छटाक भर अच्छी है, लाभदायक और गुणकारी है। उससे मालिक के चरणों में प्रेम प्रीत बढ़ेगी। और बाहर की मन भर करनी वे व्यर्थ है, फेंक देने के काबिल है। बाहरी करनी वालों के साथ बाहर में बरत दिया जाएगा, उनकी खातिर कर दी जाएगी, मगर अंतर में उनको कुछ विशेष प्राप्त नहीं होगा। उनका घाट नहीं बदलेगा, जहां के तहां बैठे रहेंगे, अपने मन में चाहे समझा करें कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं। संत मत के अनुसार इस बात का सबूत कि घाट के अनुसार करनी का फल मिलता है, ये है कि काल ने सत्य पुरुष की बड़ी सेवा की, इस कदर कि वहां के हंस उतनी सेवा नहीं कर सके, मगर उसका ये हाल था कि सेवा तो करता था, लेकिन मन में राज करने की चाह थी। इसलिए वहां ठहरकर सत्य पुरुष के प्रेम का आनंद नहीं ले सका, नीचे उतरकर आना पड़ा। हंस सत्य पुरुष के प्रेम के आनंद में आनंदित और मगन हो गए, और काल को ऐसी बेकली होती थी जैसे आग लगती हो। वहां उसको तकलीफ होती थी, और उधर हंस भी देख रहे थे कि ये बड़ी सेवा कर रहा है, ना मालूम क्या फिसाद करेगा। तो मालिक की ऐसी मौज हुई, यानी मौज का ऐसा असर पड़ा या मौज से ऐसी प्रेरणा हुई कि काल बोला और जो अंदर में चाह छिपी हुई थी उसको मांगा। हंसन मन अचरज भया, कहा करे विस्तार, पुरुष से विनती ही करे, मन कुछ और ही धार। धारा वह बढ़ती चली, कला न रोकी टाए, पुरुष मौज ऐसी हुई, बोली कला बनाए। रचना रचूं और मैं न्यारी, यह रचना मोहि लगे न प्यारी। चुना के पुरुष ने उसको निकाल दिया और नीचे के देश का राज दे दिया, जिससे उसको भी अमन हो गया, क्योंकि जो वह चाहता था वह उसको मिल गया। और हंसों को भी अमन हो गया, क्योंकि वहां जो फिसाद था वो निकाल दिया गया। कहा जाए तो बेचारे हंसों ने कोई कार्रवाई नहीं की, बस पुरुष के सन्मुख हुए, यानी प्रेम के आकर्षण में आकर्षित हुए कि गिलाब झड़ गया और चरणों में समा गए। उन्होंने कोई जतन और प्रयास नहीं किया। जतन और प्रयास काल के साथ पैदा हुए हैं। मालिक के यहां सोच विचार नहीं है। बिना सोच विचार या इरादा किए
आपसे आप वही कार्रवाई होती है या उसी का ज़हूर होता है जो कि होना चाहिए। कहने का मुद्दा यह है कि काल ने सत्पुरुष की सेवा तो बहुत की, मगर मन में नीचे के घाट की चाह थी, पुरुष के चरणों के प्रेम की चाह नहीं थी, इसलिए नीचे उतरकर आना पड़ा। इसी तरह हर एक करनी के फल के निष्फल समझना चाहिए। कोई करनी निष्फल नहीं जाएगी, जरूर उसका फल मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वह घाट पर मनुष्य है। फल मिलने को तो मूर्ति के पूजन और भक्ति करने वालों को भी मिलता है, मगर यही कि बाद मरने के बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलेंगी और जैसे यहाँ करते हैं वैसे ही वहां करेंगे। वहां किसी कदर ज्यादा आराम और आसाइश के साथ इस कार्रवाई को सूक्ष्म शरीर से करते रहेंगे, और जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा तब अपने कर्मानुसार हालत बदल जाएगी। पत्थर में भगवान को मानकर भक्ति करने से साक्षात भगवान के दर्शन नहीं होंगे।